हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आरबीपी गोल्डन मैथ। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री के ऑल फार्मूला का याद करने का ट्रिक भी बताएंगे और सारे फार्मूले इसी वीडियो में कवर करेंगे। जो भी क्लास 10th में फार्मूले पढ़ने हैं, जितने भी फार्मूले हैं सारे के सारे इसी वीडियो में कवर करेंगे और इसे कैसे याद रखा जाए ये भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्लास 10th ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, त्रिकोणमिति अनुपात। तो इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, जिसका B 90 डिग्री है, समकोण है, और A थीटा है। तो जो थीटा के साथ अटैच रहता है, सटा हुआ रहता है, उसे बेस बोलते हैं। और थीटा के सामने वाला, ये सामने वाला, इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो ये हो गया परपेंडिकुलर। BC क्या हो गया? परपेंडिकुलर यानी कि लंब। और AC क्या हो गया? हाइपोटेनस, कर्ण। और AB क्या हो गया? बेस। ये क्या हो गया? आधार। तो इसे याद रखने का सिंपल तरीका है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटा कर्ण। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है? BC, तो BC अपॉन AC, इसे हिंदी में बोले तो लंब बटा कर्ण। उसी तरह कॉसेक थीटा जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस था, तो कॉसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाता है। AC अपॉन BC, कर्ण अपॉन लंब, कर्ण बटा लंब। साइन थीटा बटा लंब बटा कर्ण होता है, कॉसेक थीटा बटा कर्ण बटा लंब होता है, जस्ट इसका उल्टा। नेक्स्ट है कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसे याद रखने का एक सिंपल ट्रिक भी बताऊंगा, कैसे इसे याद रखा जाए। तो कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है? AB, हाइपोटेनस AC, AB बटा AC, आधार बटा कर्ण। सॉरी, यहाँ पे आधार बटा कर्ण। उसी तरह सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस, जस्ट इसका उल्टा। कॉस का उल्टा कॉस है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस क्या है? AC, बेस क्या है? AB, कर्ण बटा आधार। उसी तरह टैन थीटा में क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है? BC अपॉन AC, लंब बटा आधार। उसी तरह कॉट जस्ट इसका अपोजिट उल्टा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है? AB अपॉन BC, आधार बटा लंब। इसका शॉर्ट ट्रिक याद रखने का है, जैसे पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। इसी तरह ये फॉर्म किया गया हुआ है PBP HHB। अगर साइन थीटा रहे, कॉस थीटा रहे और टेन थीटा रहे, कॉस साइन थीटा हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा, ठीक। उसी तरह कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ भी B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टैन थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उसी तरह ये कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे। कॉसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस, कॉट थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसको सिंपली याद रखने का BPBP साइन कॉस टैन, जस्ट इसका HHB, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। तो P से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा,
बेस अपन हाइपोटेनस, tan थीटा परपेंडिकुलर अपन बेस। सिमिलरली कॉसेक थीटा तो हाइपोटेनस अपन बेस, सेक थीटा हाइपोटेनस अपन बेस, कॉट थीटा बेस अपन परपेंडिकुलर। उसी तरह अगर हिंदी में एक बार याद रखा जाए तो LAL KKA साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट। हिंदी में याद रखा जाए LAL KKA साइन थीटा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, टैन थीटा आधार लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, जस्ट उसका उल्टा कॉट थीटा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, सेक थीटा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। आई होप समझ में आया होगा। तो ये हुआ बेसिक कैसे याद रखा जाए इसे। अब नेक्स्ट हम लोग का ये बस ये याद रख ले, काम हो जाएगा सिंपली। नेक्स्ट है रिलेशनशिप इन ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध। इनके अनुपात में क्या संबंध होते हैं? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसको सिंपली अगर हमको साइन थीटा निकालना हो तो साइन थीटा इज इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन थीटा इज इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई में है इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। तो ये सिंपली आपको इस फार्मूले को याद रखना है, ये दोनों फार्मूले खुद पे खुद बन जाएंगे। अगर साइन थीटा पूछे तो 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा पूछे तो 1 अपॉन साइन थीटा, जो भी इधर पूछे उसको डिवाइड में उस साइड भेज दे अदर को। सिमिलरली उसी तरह सिंपली ये वाले फार्मूले आप याद रखें और ये दोनों फार्मूले खुद बन जाएंगे। उसी तरह कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। सिमिलरली उसी तरह कॉस थीटा निकालना है तो 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा निकालना है 1 अपॉन कॉस थीटा। नेक्स्ट है टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। उसी तरह टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले ये हैं जो कि काफ़ी यूज होते हैं क्लास 10th में। हालांकि सारे फार्मूले यूज होते हैं, ऐसा नहीं होते, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करने में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। हेल्पिंग फार्मूला फॉर क्लास 10th, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये काफ़ी हेल्प करेंगे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में। और नेक्स्ट कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये दोनों फार्मूले एकदम माइंड में रहने चाहिए। नेक्स्ट है ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज। क्या होता है? त्रिकोणमितीय तादात्म्य। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसी तरह आपको साइन स्क्वायर थीटा पूछा जाए, साइन स्क्वायर थीटा इधर प्लस में है तो उस साइड भेज देंगे माइनस में, इधर प्लस है तो 1 के उस पर जाएगा तो माइनस, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह अगर कॉस स्क्वायर पूछा जाए तो 1 को उस साइड साइन को भेज देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूले भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी काफ़ी हेल्पफुल है फॉर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ये फार्मूले भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है हम लोगों का सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसी तरह अगर साइन पूछे तो कॉस को उस साइड भेज देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस पूछे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे सेक स्क्वायर माइनस का टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस का टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर। इस साइड माइनस है तो राइट साइड जाएगा तो माइनस प्लस में हो जाएंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसी तरह अगर टेन पूछा जाए तो टेन को उस साइड भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा, 1 को इस साइड ला लेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो टेन इस साइड गया तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस 1। टेन इस साइड भेजे 1 इस साइड ला लिए तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस का 1। ये भी फार्मूला काफ़ी हेल्पफुल है।
उसी तरह कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको भी उसी तरह अगर कॉसेक स्क्वायर पूछे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर पूछे तो कॉसेक स्क्वायर माइनस का 1। ये सब फार्मूले याद रख ले। नेक्स्ट है हम लोग का ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल के बारे में मान सारणी देखना है। तो इसका साइन 0 थीटा है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इसका मैंने ट्रिक से वीडियो बनाया हुआ है जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसको काफ़ी ट्रिक से याद रखने का तरीका बताया हूँ, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया हुआ है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 0 का वैल्यू 0, 30 का वैल्यू 1/√2, 45 का वैल्यू 1/√2, 60 का वैल्यू √3/2, 90 का वैल्यू 1। जो कि इसका मान याद रखने का ट्रिक मैंने बताया हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से देख सकते हैं इसको याद रखने का तरीका। जैक नेक्स्ट हम लोग का ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। उसी तरह सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा साइन थीटा। जो कि ये था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। साइन 90 माइनस अगर थीटा हो तो कॉस थीटा लिख देते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा हो तो साइन थीटा। उसी तरह tan 90 माइनस कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस tan थीटा। आई होप क्लास 10th में बस इतना ही फार्मूले पढ़ने, और जो कंपाउंड एंगल ये सब है, इसके आगे और सब है जो क्लास 11th में पढ़ने हैं। जैसे कि साइन अगर 90 प्लस थीटा हो जाए तो क्या होगा, तो साइन 90 प्लस थीटा हो गया तो क्या होगा, तो ये सब क्लास 10th में पढ़ने हैं। 180 माइनस थीटा होगा तो क्या होगा, 180 प्लस थीटा होगा तो क्या होगा, ये सब क्लास 11th में पढ़ने। 10th तक का बस इतना ही फार्मूला था। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।